बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 9 अप्रैल है, साल 2022। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद इस वक्त अफवाहों की जद में है। मार्शल लॉ के बादल मुंडला रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के इस्तीफे की खबरें भी गर्म हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की भी इतलात आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस का एक जगह बैठने की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। हामिद मीर और तबका मलामतिया बड़ी डटाई के साथ टीवी चैनल्स पर बैठकर झूठ भी फैला रहे हैं। तो अब तक की जो आम डेवलपमेंट्स हैं और कौमी असम्बली की जो कार्रवाई और बिलावल जरदारी ने आज किस तरह के ब्लंडर मारे हैं, इस पर तफसील के साथ बात करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ है और उस वक्त ही अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि फौरी तौर पर आपको वोटिंग करवानी चाहिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक आप सिर्फ वोटिंग करवा सकते हैं, कोई और एजेंडा नहीं है। जबकि स्पीकर ने कहा है कि ये मेरी सवाबदीद है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक अपना अख्तियार है, लेकिन आईने पाकिस्तान हमें भी इख्तियार देता है। इसके बाद बिलावल ने एक लंबी चौड़ी तकरीर की। उससे कबल शाह महमूद कुरैशी ने गुफ्तगू की थी और पूरा जो साजिश है वो सामने रखी। फिर असद उमर ने गुफ्तगू की, फिर ख्वाजा साद रफीक ने बात की। उसके बाद फिर शीरी मजारी जो है उन्होंने आज सोने पर सुहागा मारा है और बड़ी शर्म और या और सारी चीजें उनके सामने रखी हैं। और हमाद अदर ने अभी गुफ्तगू की है, चूंकि दरमियान में इफ्तारी का वक्फा आ गया और फिर जो है वो इशा का अब नमाज का वक्फा है जब मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूं। तो इस वक्त 5 जो चीजें हैं वो बड़ी गर्म है इस्लामाबाद के अंदर। पहले वो आपके सामने रखूं, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना इंतहाई जरूरी है कि बिलावल ने आज क्या ब्लंडर मारा है। शहीन सहबाई ने भी इसको ऐसे ही लिया है। वो कहते हैं कि बिलावल ने बयान दिया है कि अभी मैंने सुना है कि बिलावल ने असेंबली में कहा है कि ये लड़ाई न्यूट्रल जर्नैलों और जो न्यूट्रल नहीं है उनमें है। क्या वो कह रहा था कि जनरल साहबान आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कोई समझाए, क्योंकि ये तो बहुत खतरनाक बात बता रहे हैं। और आज बिलावल ने अपनी तकरीर के अंदर वैसे भी कहा है कि आप अदलिया को, इमरान खान ने अदलिया को, पार्लियामेंट को और एस्टेब्लिशमेंट को तकसीम कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, ज़ाहिर है। और ख़ास तौर पर पिछले एक दिन के अंदर जिस तरह ख़ास तौर पर जो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर 1 मिलियन से ज़्यादा इस पर ट्वीट्स आए हैं, इस वक्त टॉप ट्रेंड है। फिर बड़ी तनकीद हो रही है ख़ास तौर पर जनरल बाजवा पर कि ये जो सारी अमेरिकन गेम है उन पर इल्ज़ाम आ रहा है कि उसके पीछे ये हैं और पाकिस्तान को अमरीकी कॉलोनी बना रहे हैं। तो लोग इस पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ज़ाहिर है जब तक इदारे खुलकर इस पर वजाहत नहीं करेंगे तो ये अफवाहें गर्दिश करती रहेंगी और अगर मुसल्लह अफवाज कमज़ोर होती हैं तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह चुके हैं कि मैं किसी तरह भी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करूंगा। फिर सलीम साफ़ी जो है एक तरफ जो है ये तासर दिया है बिलावल ने कि वो चाहते तो सुप्रीम कोर्ट से आपको नायल करवा देते, यानी इमरान खान को, या GHQ का गेट नंबर 4 जाकर खटखाते और फिर आपको ये करते। हालांकि गेट नंबर 4 पर पहले ही ये इल्जामात है उन पर कि उनके राब्ते हैं और ये सारी गेम उसी के मुताबिक हो रही है और ये एक स्क्रिप्ट के तहत सारा जो है वो इल्जाम लगाया जा रहा है। अब दूसरी तरफ जो है वो जब ये बताया तो ज़ाहिर है लोगों ने सोचा कि भाई इसका मतलब है कि बिलावल को तो सारा पता है और इसका स्क्रिप्ट टूट रहा है और ये इल्जाम दे रहा है कि अगर चाहता तो ये सुप्रीम कोर्ट भी इनके हाथ में है, एस्टेब्लिशमेंट भी इनके हाथ के अंदर है और ये बड़ा एक तशवीशनाक बात है। उसके बाद जो है वो एक बड़ी डेवलपमेंट ये है उसके साथ ही कि ये जिस तरीके से कौमी असम्बली का इजलास हुआ और फिर उन्होंने कहा कि वोटिंग करवाएं और स्पीकर ने कहा जी हमारा अख्तियार है, पहले आप इन कैमरा सेशन कर लें फिर हम बात करेंगे। उन्होंने कहा जी हमने इन कैमरा सेशन की तरफ तो जाना ही नहीं है, हमने खात तो देखना ही नहीं है जो सफीर ने भेजा है। ये भी ऑफर की गई कि अगर आप कहें, शाह महमूद कुरैशी ने कहा, तो हम उस सफीर को पाकिस्तान बुला लेते हैं ताकि ये दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ पर होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। जब हम उधर बात करते हैं तो आप कहते हो पार्लियामेंट में बात नहीं करते, तो आज पार्लियामेंट के अंदर जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो अपोजिशन की तमाम जमातें आज जो है वो भाग गई हैं। आसफ जरदारी ने भी धमकी लगाई है स्पीकर को मामलात नहीं चले। अब इस्लामाबाद के अंदर जो है वो गाड़ियां 2-3 फौजियों की गुजरी है, ज़ाहिर है। तो इससे तासर लिया गया है कि 111 ब्रिगेड जो है वो गश्त कर रही है। हालांकि अभी मैंने चेक किया है तो पता चला है कि ये अगरचे वीडियो आम हुई हैं और रूटीन के मुताबिक यहाँ पर चूंकि गाड़ियाँ गश्त करती रहती हैं और फिर मखसूस हालात हैं और सिक्योरिटी की वजह से रेंजर और बाकी इदारे अपना काम कर रहे हैं, तो वो अपनी अपनी मंजिल पर
वैसे ही गाड़ियां जा रही थी। इस तरह का कोई अभी फिलहाल जो है ज़ाहिर है नजर नहीं आता, लेकिन जो हालात हैं वो इस वक्त मार्शल लॉ की तरफ बिल्कुल जा रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से डेड लॉक होता है तो अभी शेख रशीद जो है उन्होंने भी एक बड़ी आम स्टेटमेंट दी है इसी से रिलेटेड, और उन्होंने कहा है कि हमारे पास ये बड़ी जन जो है ना, शहबाज शरीफ तो अब उसका तो हौसला जवाब दे गया चूंकि बंदे लेट रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पास हुकूमती अरकान की बेतुकी बातें सुनने का वक्त नहीं है। हमाद अजहर कहते हैं जुल्फ़िकार भुट्टो एक खत लहराते साजिश का कहते कहते फांसी पर चढ़ गए थे। तो अब ये सारी चीजें जो है हुई हैं, लेकिन इसके साथ रिव्यू पिटीशन भी दायर कर दी गई है और बताया ये जा रहा है, सना बुच्चा का ये दावा है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। हालांकि इस तरह की और किसी जराये से खबर नहीं है, लेकिन ये अफवाहें हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो अफवाह है, जो झूठा है, यानी रमजान मुबारक का महीना है, बंदा क्या कहे, वो हामिद मीर ने एक नई वो झूठ फैला दिया है। वो ये कि जनाब इमरान खान वैसे तो जा रहा है, नंबर गेम हाथ से निकल गया है, लेकिन वो अब चाहता है कि मुझे आप एनआरओ दे दें। एनआरओ क्यों दे दें? नैब और बाकी इदारे मुझे नहीं पूछेंगे। फिर उस पर एक साजिश घड़ते हैं और ये जियो टीवी डॉन और ये चंद जो एंकर हैं, खास तौर पर इंतहाई बेशरम और बेहया किस्म के लोग हैं, ये सहाफत के अंदर घुसे हुए हैं और कोई तुक नहीं है बात का। कभी कहते हैं मुझे पीटीआई के एमएनए ने वहां से फोन करके ये बात बता दी है, यानी जो उसकी ख्वाहिश होती है उसको खबर बनाता है और किसी ना किसी को आगे कर देता है। अब वो कहता है जी एनआरओ मांग रहे हैं और वो एनआरओ दे नहीं रहे, तो ये इस पर बात चल रही है। भाई इमरान खान ने क्या एनआरओ लेना है? खुदा के बंदे, जिसके 7 करोड़ों पाकिस्तान की आवाम है और वो आवाम के होते हुए उसको एनआरओ, और उसने भागना किधर है? ना उसकी बैरून मुल्क जायदादें हैं। तो ये इस तरह के बेवकूफ और बेशरम लोग ये टेलीविजन स्क्रीनों पर जबरदस्ती बिठाए गए हैं और झूठ बोलते हैं। यार खुदा का खौफ करो, झूठ ना बोलो, कोई और खबर है तजदिया दे लो, लेकिन अब आपको झूठ बोलने की इतनी सख्त जो है वो आदत है। अब एक जो है वो ये बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं वो फुल कोर्ट जो है वो बेंच मुमकिन है अभी थोड़ी देर के अंदर बैठे और सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ी खबर हो, कोई मुदाखलत हो, या इस पूरे मामलात को जो है इन टोटल वो देखा जाए। लेकिन इसके साथ जो है शेख रशीद ने एक बड़ी आम बात की है, वो आपके सामने रखनी ज़रूरी है, फिर हम अगले मामलात की तरफ चलते हैं। शेख रशीद कहते हैं कि ये मुल्क को बहरान से निकालें वरना बहरान गली मोहल्ले में फैल जाएगा, फिर झाड़ू फेरना पड़ेगा, न्यूट्रल लोग इन सब लोगों को बिठाएं और इलेक्शन की तारीख का ऐलान कराएं। तो इस वक्त जो हुकूमत है वो डटी हुई है कि इन चोर करप्ट जो लुटेरे हैं इनको हमने किसी सूरत के अंदर भी ये वर्दी जो वजीर आजम की है नहीं पहनने देनी। या तो पहले साजिश का फैसला करें इस मुल्क के इदारों को, अगर थोड़ा सा भी मामला है और हुकूमती लोगों को ऐसा लगता है कि वो बैन अल-अक़वामी साजिश के सामने जो है वो डट कर खड़े हो गए, जबकि मीडिया के जो चौगादरी हैं उनको आप देखेंगे तो ये जी बड़ा मतलब है गलत तरीके से जा रहे हैं, अब इनकी अक्सरियत खत्म हो गई है तो अब ये जा नहीं रहे। तो ये इस वक्त मुख्तलिफ किस्म का जो बयानिया है वो चल रहा है, लेकिन यकीनन जो इदारे हैं वो इस वक्त पूरी तरह अलर्ट है और वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो कोर कमांडर्स हो या 111 ब्रिगेड हो, लाजमी बात है इस तरह के जो हालात होते हैं वो हमेशा तैयार होते हैं। अब जो है वो हो रहा है वफाकी काबीना का इजलास, और जब तक वीडियो पब्लिक को मुमकिन है शुरू हो चुका हो, और इस इजलास के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। और वो ये है कि इस वक्त एक अफवाह तो ये है कि जनाब जनरल बाजवा साहब इस पूरे मामले का मास्टर माइंड है और वो इमरान खान को हटाने के लिए उस पूरे जो प्लान है उसका हिस्सा बने हैं, जबकि एस्टेब्लिशमेंट जो बाकी है वो डिवाइड है। और अब किसी भी वक्त जो है वजीर आजम इमरान खान जनरल बाजवा का जो है वो नोटिफिकेशन डी नोटिफाई कर सकते हैं और उनको ओहदे से बर्खास्त कर सकते हैं। अब इस पर जो है वो बड़े संजीदा किस्म के लोग हैं, नून लीगी सहाफ़ी उमर चीमा, वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत ही खतरनाक सूरत हाल की तरफ बढ़ रहा है। अल्लाह रहम करे, 9 बजे जो करने का मंसूबा बनाया जा रहा है अगर उस पर अमल दरामद होता है तो मिलेगा कुछ नहीं सिवाय कशीदगी में इजाफे के। बरतरफी की सूरत में अदालत की तरफ से हुक्म इल्तवा भी लिया जा सकता है। तो ये जो है वो बरतरफी का जो जिक्र वो कर रहे हैं और ये भी शुनीद है इस वक्त, चूंकि जब इस तरह के हालात होते हैं तो अमूमन अफवाहें फैल जाती हैं और वो ये कि शायद किसी भी टाइम अगर इस तरह का कोई नोटिफिकेशन बफर्ज माल जनरल बाजवा साहब का डी नोटिफाई होते भी हैं तो उनको इल्तवा जो है वो मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। अदालत जो है रिलीफ देने के लिए तैयार बैठी हुई है
خواجہ آصف نے بھی یہ الزام لگایا کہ وزیر اعظم عمران خان ملک میں مارشل لا لگوانے کی سازش کر رہے ہیں. یہ بات جو ہے انہوں نے بھی کی ہے. ظاہر ہے ایک طرف ثنا بچا کہتے ہیں کہ ایک طرف کابینہ کا اجلاس، ایک طرف کور کمانڈرز کی بیٹھک، نیوٹرل ہونے کے سائیڈ ایفیکٹس، یہ بات جو ہے انہوں نے بھی کی ہے. تو اس وقت جو حالات ہیں وہ واقعتاً کشیدہ ہیں. جس طریقے سے اسد عمر نے جمہوریت کی دھجیاں بکھیری ہیں اور شاہ محمود قریشی نے پوری سازش کو بے نقاب کی ہے، اپوزیشن اس طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. پہلے جب یہ پورا معاملہ صحافیوں کے سامنے رکھا گیا تھا تو یہی اپوزیشن تھے. اگر صرف ان کے تضادات کو دیکھا جائے اس پوری تحریک عدم اعتماد اور یہ جو سازش کا الزام ہے، تو پہلے انہوں نے کہا جی آپ صحافیوں کو بتا رہے ہیں، آپ ذرا آئیے پارلیمنٹ کے اندر. تو پارلیمنٹ کے اندر نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر بات لے کر آئیں. تو نیشنل سیکورٹی کونسل، پھر نیشنل جو کمیٹی ہے سیکورٹی کمیٹی پارلیمنٹ کی، اس کے اندر بھی گیا تو ہر جگہ پر یہ اپوزیشن نہیں آئی. پھر پارلیمنٹ کے اندر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 گھنٹے سے آپ نے ہمیں بٹھایا ہوا ہے فضول. اب 1 گھنٹہ لگنا تھا، ان کیمرہ سیشن ہوتا، آپ دیکھ لیتے، اور اگر غداری ثابت ہو جاتی تو آپ پیچھے ہٹ جاتے اور جنہوں نے غداری کی ہوتی ان کے خلاف کارروائی ہوتی. تو یہ معاملہ ہے سمپل سا کہ امریکہ کے ساتھ مل کر اس حکومت کا تختہ الٹا جا رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے ایک مبینہ پورا پلان ہے. تو عمران خان کی جو ٹیم ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان اس بین الاقوامی سازش کے سامنے ڈٹ کھڑے ہوئے ہیں اور پاکستانی قوم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بہرحال میں تو پریشان ہوں ایک حوالے سے کہ جس طریقے سے یہ ٹرینڈ چل رہے ہیں، پہلی مرتبہ واللہ میں کوئی اس کے اندر یعنی میں جتنا یہ ٹویٹر پر ٹرینڈ میں نے یہ دیکھا ہے میں حیران ہوا ہوں. امپورٹڈ حکومت نامنظور، اور پھر اس وقت جو آرمی کی قیادت ہے اس پر جتنی تنقید ہو رہی ہے، اور بڑے سادہ سے جو واقعات ہیں عام لے مین کو بھی وہ اس کے فہم کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ شاید سب جو ہے وہ لیٹ گئے ہیں امریکہ کے آگے اور ایک عمران خان کھڑا ہے. اب اگر اس بیانیے کے ساتھ عمران خان عوام کے پاس جاتا بھی ہے تو کسی کی کیا رئی سے قطر بچے گی. اور پھر خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا ہے جنرل فیض حمید کو. جنرل فیض حمید جو افغانستان کے اندر جس نے امریکہ سمجھتا ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے وہ بڑا نقصان پہنچایا، لہذا اس کو آرمی چیف نہیں ہونا چاہیے. نون لیگ والوں کو بھی یہی درد ہے. تو جنرل فیض اکیلے پر ٹارگٹ احمد میر بھی کر رہا ہے، سارے کر رہے ہیں. تو اس سے بھی یہ جو ایک تاثر ہے وہ تقویت پکڑ رہا ہے کہ کہیں یہ کوئی باجوہ اور جنرل فیض اور یہ کوئی 2 ٹیمیں تو نہیں ہے. یہ اللہ کرے کہ یہ کبھی بھی نہ ہو. مجھے بھی کل بھارتی جو ایک چینل ہے انہوں نے یہی سوال کیا. میں نے کہا جی بالکل، اگر 2 یہ ٹکڑے ہوتی فوج تو پھر آپ کو ابنندن کی طرح ٹی از فینٹیسٹک نہ سننا پڑتا. تو ہم امید کرتے ہیں اللہ کرے اس طرح نہ ہو، کسی قسم کی سازش نہ ہو اس حکومت کو پیچھے بھیجنے کے لیے. اور مقامی جو ہینڈلر ہے وہ صرف سیاسی شخصیات کی تو سمجھ آتی ہے، کسی ادارے سے اس کا تعلق نہ ہو، ورنہ حالات بڑے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. مارشل لا اگر لگے گا بھی، وہ لگانا بھی نہیں چاہتے، اگر لگے گا بھی تو عوام جو ہے وہ اس کو اٹھا کر پھینک بھی دیں گے. آئینی بھی ریسٹرکشنز ہیں، حالات جو ہے تیزی کی طرف اس طرف بڑھ رہے ہیں. تو اب ایک ہی حل ہے جو حکومت اور اپوزیشن جس پر اتفاق کر سکتے ہیں، اور وہ ہے فریش الیکشن. حکومت کہتی ہے آلو عوام کے پاس چلتے ہیں، کون مقبول ہے فیصلہ ہو جائے گا. اپوزیشن کہتی ہے ہم تو اس طرح نہیں جائیں گے اور الیکشن ریفارمز کا بہانہ بنا رہے ہیں. تو یہ اس وقت جو ہے وہ حالات ہیں، تقریریں جاری ہیں اور وہ سوئے پڑے ہیں اور کسی کو کوئی ہوش نہیں ہے. افطاری سے پہلے ویسے ہی نہیں تھی، افطاری کے بعد بھی نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کریں. اور باقی تقریروں پر ہم اگلی ویڈیوز کے اندر ذکر کریں گے کہ کس نے کیا کہا ہے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.